यह है पाकिस्तान में टैंक 500 का सबसे बड़ा लाइनअप। साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास इसमें एचईवी और पीएचईवी दोनों ही गाड़ियां अवेलेबल हैं और आपको जो मर्जी कलर चाहिए हो ये भी आपको मिल जाएगा। और ब्रांड न्यू गाड़ी के प्राइस हर कुछ बात चेंज होती रहती हैं, तो एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इनमें अगर आपको मॉडिफिकेशन करवानी है तो ये भी आप साइकिल मोटरस्पोर्ट से करवा सकते हैं। इसके हमारे पास बॉडी किट्स भी अवेलेबल हैं, मैट में पीपीएफ या रैप्स भी अवेलेबल हैं और इसके अलावा इसके रिम, इंटीरियर की एक्सेसरीज, लाइट बार्स, आफ्टर मार्केट लाइट्स, जो मर्जी आपको चाहिए आप साइकिल मोटरस्पोर्ट से ले सकते हैं। और इन गाड़ियों में कुछ बजट डिफरेंसेस हैं। मोस्टली लोग सोचते हैं कि एचईवी परचेज कर लेनी चाहिए क्योंकि प्राइस कम है, लुक तो सेम ही है, लेकिन इनमें इंटरनल बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो कि अगर आप एक्स्ट्रा पैसे पे करते हैं टोटली वर्थ इट होते हैं। अब ये गाड़ी एचईवी है और साथ खड़ी हुई गाड़ी पीएचईवी है, देखने में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन असल डिफरेंस है गाड़ियों में बैक पे जाके। बैक पे एचईवी में थर्ड रो सीट्स आती हैं जो कि पीएचईवी में नहीं है, लेकिन इसमें बैक पे मसाजर सीट्स नहीं आती, पीएचईवी बैक पे मसाजर सीट्स ऑफर करती है। फिर पीएचईवी में फ्यूल तो डलता ही है, एचईवी में डलता है, लेकिन पीएचईवी को आप घर पे चार्ज करके 100-120 किलोमीटर की प्योर ईवी रेंज भी ले सकते हैं जो कि उस गाड़ी में नहीं है। और एवरेज का भी बजट डिफरेंस है। ये गाड़ी आपको एवरेज देती है इजीली 10 से 11 की, जबकि एचईवी हार्डली 7-8 जाती है। 10-11 कंपनी क्लेम करती है बट वो गाड़ी उतना पहुंचती नहीं है। अगर आप पीएचईवी पे स्विच करते हैं तो ये गाड़ी टोटली वर्थ इट है। फिर इसमें बैक सीट पे एक अलग से पूरी स्क्रीन आती है जहां से आप गाड़ी की बैक की बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। रेयर सीट की मसाजर आप वहां से ऑन ऑफ करेंगे, मल्टीमीडिया वहां से कंट्रोल कर सकते हैं, छोटे मोटे और फंक्शन है जो कि आप वहीं से यूज कर सकते हैं। बैक पे इसमें अच्छा खासा मैसेज प्लेट आ रहा है जो कि प्रॉपर अलॉय व्हील है 20 इंचेस का, टायर भी अंदर सेम टू सेम है, यहाँ पे भी चीप आउट नहीं किया गया। और ये गाड़ी एचईवी है तो इसमें एक चीज फिट है, वो ये है कि इसके कैमरा के साथ वॉशर भी है, जबकि इसके पीएचईवी वर्जन के साथ वॉशर नहीं आता। आई एम नॉट श्योर व्हाई यहाँ चीप आउट नहीं किया गया, बड़े वर्जन में किया गया है। और एक और चीज है जहाँ पे बड़े वर्जन में चीप आउट किया गया है वो है इसकी थर्ड रो सीट्स। अब कहने को ये गाड़ी एचईवी है और इसमें बैक पे बैटरी पैक नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पे सीट्स दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे फंक्शन ज्यादा है। सीट्स होने के साथ साथ यहाँ प्रॉपर ये एयर वेंट्स दिए गए हैं, माइक्स दिए गए हैं और इसके अलावा आगे भी इसमें एयर वेंट्स आते हैं सेकंड रो सीट्स के लिए। जो इसका पीएचईवी वर्जन है उसमें ना ये वाले एयर वेंट्स हैं ना सेकंड रो के हैं। बैक के नारे समझ आती है, लेकिन सेकंड रो के क्यों निकाल दिए गए आई एम नॉट श्योर व्हाई। अभी पीएचईवी भी कवर करेंगे आगे जाके। फिर इसमें थर्ड रो सीट्स में ये सिंकिंग वाली आती हैं जो कि बंद करने पे इस तरह ग्राउंड के अंदर फोल्ड होंगी लाइक दिस। और ये चीज भी लैंड क्रूजर में अब जाके आना शुरू हुई है, फॉर्च्यूनर अभी भी ऑफर नहीं कर रही। प्राइस पैकेट इस गाड़ी का फॉर्च्यूनर के आसपास है, लेकिन शश की ये गाड़ी रेंज रोवर वाले ऑफर करती है। और अब आते हैं पीएचईवी पे। इसमें बैक पे सिचुएशन कुछ इस तरह की है, फ्लोर बेड इसमें फिक्स आता है भी थोड़ा सा ज्यादा रेस्ड क्योंकि यहाँ पे बैटरी पैक दिया गया है इसके प्लग इन हाइब्रिड का। सीट्स यहाँ पे आती नहीं है, ना ही यहाँ पे बटन दिए गए हैं, ना ही यहाँ पे ऊपर ये एयर वेंट्स दिए गए हैं जो कि वो गाड़ी ऑफर करी है, बट इसमें सेकंड रो के भी निकाल दिए गए हैं। और ये भी एक छोटी सी चीज है जो कि इसमें डिफरेंट है, पीएचईवी में सिर्फ कैमरा आता है, वॉशर नहीं दिया गया, जबकि इसमें सिंपल जो एचईवी वर्जन है उसमें यहाँ पे वॉशर भी आ रहा है। तो बैक पे इसमें लेफ्ट से फ्यूल टैंक तो आता ही है, लेकिन यहाँ पे एक और डोर दिया गया है जहाँ से आप इस गाड़ी को चार्ज करके से 120 तक की प्योर ईवी रेंज ले सकते हैं। बाकी जहाँ तक बात है इंटीरियर के फीचर्स की, तो इसमें सेकंड रो सीट्स के लिए प्रॉपर मसाजर्स दिए गए हैं, यहाँ पे पूरा कंट्रोल पैनल दिया गया है 7 सीरीज की तरह का, जहाँ से आप गाड़ी के मोस्टली फीचर्स को यूज कर सकते हैं, आगे के भी और पीछे के भी। रेयर सीट्स वेंटिलेटेड भी हैं, प्रॉपर यहाँ पे लाइटिंग दी गई है, 6 एयर बैग्स आते हैं और इसमें एलेक्स की तरह ये प्राइवेसी कर्टन्स भी दिए गए हैं। ये अगर मेरे ख्याल से एक बड़ी फिट चीज है। साउंड सिस्टम भी इसमें डिसेंट है, लेकिन पीएचईवी में एक चीज वियर्ड है, तो ये है कि इसके स्पीकर्स के ऊपर इन्फिनिटी की बैजिंग नहीं दी गई। इन्फिनिटी छोटे वर्जन में तो आता है, लेकिन इसमें है कि नहीं आई एम नॉट श्योर। और अब आते हैं इंटीरियर पे। ये कहने को छोटा वर्जन है, एचईवी है और पीएचईवी से काफी सस्ती है, बट यहाँ पे फीचर्स ऑलमोस्ट सेम ही है। ये गाड़ी 3 डिफरेंट लॉक ऑफर करती है, फ्रंट भी, सेंटर भी और बैक भी, जो कि यूजुअली आपको अच्छी खासी नई गाड़ियों में देखने को मिलता है। और इसमें फिर एक एक्सपर्ट मोड आता है जिसपे आप इस गाड़ी में ड्रिफ्ट भी कर सकते हैं। आप इसको 4x4 और 4x2 में स्विच करके अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं हर लिहाज से। और इसमें फिर एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है जो कि रात के टाइम सही मजे की लगती है। रोल्स रॉयस की तरह यहाँ पे एक गैलरी भी दी गई है, क्लाइमेट कंट्रोल गाइड डुअल जोन ऑफर करती है और बैक पे अलग से प्रॉपर जोन आती है। लेकिन एक इशू है, वो ये है कि बैक से अगर आप फेस स्पीड को तेज करेंगे तो फेस स्पीड आगे से भी तेज होगी। बाकी लग्जरी यहाँ पे टॉप नॉच दी गई है, सीट्स फ्रंट पे कूल्ड भी हैं और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी हैं। इनमें मेमोरी फंक्शन भी आते हैं और साउंड सिस्टम भी इसमें प्रीमियम है जो कि इन्फिनिटी का है, लेकिन इसमें तो इन्फिनिटी की बैचिंग दी गई है, बट इसका जो पीएचईवी वर्जन है उसमें इन्फिनिटी की बैचिंग नहीं आती। और यह है पीएचईवी का रूम जो कि मोर और लेस सेम ही है, लेकिन इसका मीटर थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि मीटर में इसके 2 रेंजेस आ रही हैं, एक तो फ्यूल की और फिर एक प्लग इन हाइब्रिड की। बाकी सीट्स यहाँ पे भी मसाजर है, एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ भी वैसे ही कंटिन्यू करती है और डैशबोर्ड की ट्रिम्स भी काफी हद तक वैसे ही हैं। टैंक में ये वाला रूम सबसे ज्यादा रनिंग में है, बेज और ब्लू के कॉम्बिनेशन के साथ।
इसमें ब्लैक वाला रूम भी आता है, लेकिन उसकी डिमांड थोड़ी कम है। अब ये गाड़ी प्राइस पॉइंट पे फॉर्च्यूनर के आसपास है, बट फॉर्च्यूनर में सनरूफ नहीं आती। ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है। ये चीज अभी तक LX600 या SE300 सीरीज में भी नहीं आई। और इसमें आपको साइकिल मोटरस्पोर्ट्स से हर तरह का कलर मिल जाएगा, इंटीरियर का भी एक्सटीरियर का भी। ब्लैक और व्हाइट दो ही आते हैं, लेकिन दोनों हमारे पास अवेलेबल है। इंटीरियर में भी चॉइस अवेलेबल है, और इसके अलावा इसके इंटीरियर में एक्सेसरीज भी हमारे पास अवेलेबल है। बेज बहुत जल्दी गंदा होता है, तो अगर आपने सीट्स पे भी कवर चढ़वाने हैं ब्लैक वाले या किसी भी और कलर के, तो भी आप साइकिल मोटरस्पोर्ट्स से चढ़वा सकते हैं। और इसमें भी आपके पास कुछ चॉइसेस हैं, आपको फैब्रिक चाहिए, लेदर चाहिए, रेक्सीन चाहिए, जो मर्जी चाहिए हमसे आपको मिल जाएगा। बट असल डिफरेंस इसमें बैक पे है। इसका जो सेंटर कंसोल है, इसमें 7 सीरीज की तरह की स्क्रीन आती है। यहाँ से आप गाड़ी की मोस्टली फीचर्स को यूज कर सकते हैं। यहीं से आप इसकी कूल सीट्स को या फिर मसाजर सीट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स आप यहीं से यूज कर सकते हैं। और इसमें कप होल्डर भी थोड़ा प्रीमियम आता है, जो कि इस तरह लग्जरियसली ओपन होता है। उसमें ये बिल्कुल सिंपल सा है। खैर, बाकी पैनोरामिक रूफ यहाँ पे भी कंटिन्यू करती है। प्राइवेसी कर्टन्स ये दोनों ही गाड़ियां बैक पे ऑफर करती हैं। और इस प्राइस पॉइंट पे इतने सारे शेष के पाकिस्तान में तो एटलीस्ट कोई और गाड़ी ऑफर नहीं करी। इवन अगर आप यूज में रेंज रोवर भी लेते हैं, तो इस प्राइस पॉइंट की रेंज रोवर बिल्कुल जनाजे होते हैं। उस लिहाज से ये गाड़ियां बहुत बेहतर हैं। इन सब डिफरेंसेस के अलावा बाकी सारी चीजें गाड़ी में आइडेंटिकल हैं। टायर रिम दोनों में ही सेम आते हैं। टायर इसमें है कॉन्टिनेंटल का और रिम इसमें है 20 इंचेस का। कॉन्टिनेंटल का टायर एक अच्छा खासा महंगा टायर होता है, जो कि इस गाड़ी में दिया गया है, और ये बड़ी खासी बड़ी फिट चीज है। दोनों ही ऑटो डिप्लॉयबल फुटस्टेप भी ऑफर करती हैं, यानी कि डोर खोलने पे इनका फुटस्टेप इस तरह से बाहर आएगा। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी मेरे ख्याल से थोड़ी सी फ्रंट से भी और साइड से भी। इसमें टायर तो फाइल के लिहाज से छोटे आते हैं, तो ये गाड़ी थोड़ी वीक सी लगती है साइड से। अगर आप इसमें लेके टायर बड़े लगा रहे हैं, तो इसकी लुक थोड़ी हैवी हो जाएगी, बट ऑब्वियसली इसकी एवरेज भी इफेक्ट होगी। बाकी इसमें अगर आप बॉडी किट्स लेके लगाएं, तो इसकी लुक बहुत अग्रेसिव हो जाती है। हमने रिसेंटली गाड़ी मॉडिफाई की है, जिसमें हमने बॉडी किट्स फ्रंट पे भी और बैक पे भी ऐड की हैं, और इसके अलावा उस पे और भी कुछ चीजें ऐड की हैं। क्रोम वगैरह सारे ब्लैकआउट किए हैं, जिससे उस गाड़ी की लुक बहुत ज्यादा मीन हो गई थी। अगर आप वो करवाना चाहते हैं, तो साइकिल मोटरस्पोर्ट्स से करवा सकते हैं। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में इस गाड़ी के आफ्टर मार्केट बहुत सारी एक्सेसरीज आती जाएंगी, जिससे इसकी लुक का छोटे छोटे वाला एलिमेंट भी खत्म हो जाएगा। बाकी फीचर्स के लिहाज से तो ये गाड़ी जो जितनी इक्विप्ड है ही, और इसमें कैमरा सेटअप भी 540 डिग्री आता है। फिर जहां तक बात है इन गाड़ियों के अंडर द हॉट सिचुएशन की, तो दोनों में इंजन भी सेम ही आता है, 2000 सीसी टर्बो चार्ज हाइब्रिड। लेकिन ये गाड़ी हाइब्रिड है, एचईवी वाली। प्लग इन हाइब्रिड में कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं। एक तो आप इसको चार्ज करके फ्यूल की वेरिएंट तो ले ही सकते हैं, लेकिन ये गाड़ी 401 हॉर्स पावर करती है, ये गाड़ी 300 समथिंग। और इसके टॉर्क का भी एक मेजर डिफरेंस है। एचईवी वाली गाड़ी भागने के लिहाज से थोड़ी कम पावरफुल है, ये गाड़ी थोड़ी ज्यादा भागती है। पीएचईवी का 0 to 100 अंडर 7 सेकंड है। और इसके अलावा एवरेज का तो मेजर डिफरेंस है ही। ये गाड़ी आपको 8 से 9 की देगी, ये गाड़ी 11-12 सुकून से जाती है। ये सारी गाड़ियां ब्रांड न्यू और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल हैं। अब ब्रांड न्यू कार साइकिल मोटरस्पोर्ट से बाय करने पे एक फिट सीन है, वो ये है कि आपको इस गाड़ी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री प्रीमियम माइक्रोफाइबर टॉप कवर मिलेगा, जो कि डस्ट प्रूफ भी है, वाटर प्रूफ भी, और गाड़ी को काफी हद तक ओलों से ही बचाता है। ये सब ब्रांड न्यू कार साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।